नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है आपका 7th, कुछ सरल समीकरणें उपयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 99 था बेटा, इसका क्यूब दे रखा है, इसका घन निकालना है। 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस में 1, इसकी पावर कितनी है आपके पास 3, तो हमने 3 लिख लिया। अब फार्मूला ऑलरेडी बेटा हम लोग कर चुके हैं कि a प्लस में a माइनस जो b है उसका क्यूब क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू में a माइनस में b। अब तुलना की है हम लोगों ने इसकी इसके साथ, तो a की जगह कंपैरिजन में क्या आया 100 और b की जगह क्या आया आपके पास बेटा 1। a क्यूब यानी कि 100 का घन हो जाएगा, b क्यूब यानी कि -1 की पावर 3, 3ab 3 ऐसे का ऐसे। a की वैल्यू क्या थी 100 रख दिया, b की वैल्यू क्या थी बेटा 1, हमने 1 ही रख दिया और 100 माइनस 1। अब 1 का घन कितना होता है बेटा 1 ही होता है, और 1 0 की कितनी ज़ीरो बन जाएंगी 3 0, तो ये 3 0, फिर 2 0 थी तो इसलिए 6 0 हो गई। 1 का घन कितना होगा बेटा 1 आपके पास, 3 को 100 से गुना की तो क्या आया 300, 100 में से 1 क्या आया आपके पास में 99। अब बेटा मैंने इन दोनों को माइनस कर लिया, ये आपके पास आया 9,99,999। 300 को 99 से गुना कर दिया, आपके पास आया बेटा 29,700। एक प्लस का है एक माइनस का है, क्या करते हैं बेटा माइनस, तो हम लोगों ने इसको माइनस कर दिया। माइनस करने पे आप हमारे पास आया 9,70,299। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर है आपका 7, कहता है 102 इसकी पावर 3, आप इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है, जिनके मतलब इजी टू इजी फॉर्म के अंदर हम लोगों ने इसको राइट किया। 102 को लिखा 100 प्लस में 2, इसकी पावर है 3। हम लोग ऑलरेडी बेटा फार्मूला राइट कर चुके हैं कि a प्लस में b का क्यूब क्या होता है आपके पास में, ए क्यूब प्लस में होता है बेटा बी क्यूब, माइन प्लस का हो गया आपके पास में 3ab इंटू में हो जाएगा आपके पास में a प्लस में b। तो जो a है उसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास बेटा 100 आ गया आपके पास में, और जो b है उसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 2 आ गया। अब क्या फार्मूला था, a क्यूब यानी कि 100 का घन हो गया, b की वैल्यू थी 2 तो 2 की पावर 3 हो गई। 3ab, a का मान था 100, b का मान था 2, तो 100 प्लस में 2। अब 1 का घन क्या होता है बेटा 1 होता है 1 गुना 1 गुना 1, यानी कि अब 1 0 की कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 3 0, फिर 1 0 की हो जाएंगी 3 0। 3 0 ही क्यों होंगी, क्योंकि पावर कितनी दे रखी है 2। 2 की पावर 3 यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको बेटा हम लोग 2 की पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास में 8। 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 को 100 से गुना की कितना आया 600। 100 में 2 जोड़ दिया बेटा आपके पास कितना आया 102। अब हमने ये ऐसे का ऐसे ही उतार लिया, 600 को 2 से गुना 102 से गुना करिए, आपके पास आया 61,200। सभी प्लस के हैं तो क्या करेंगे प्लस प्लस करने पे आपके पास आया बेटा ये आंसर, ठीक है 10,61,208। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में 7th क्वेश्चन, पार्ट है 3rd, 998 इसकी पावर है 3। तो फिर से इसको इजी फॉर्म में राइट कर रहे हैं, 1000 माइनस में 2, इसकी पावर हो जाएगा 3। हम लोग ऑलरेडी बेटा फार्मूले कर चुके हैं, a माइनस में b क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab इंटू में हो जाएगा आपके पास बेटा a माइनस में b। तो a की वैल्यू तुलना करिए हम लोगों ने, क्या है आपके पास में 1000 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 2। तो 1000 की पावर हो जाएगा 3 माइनस 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, माइनस का 3 गुना में 1000 गुना में 2, और यहाँ पे आपके पास बचा 1000 माइनस में 2। अब 1 का घन आपको पता ही है वो 1 ही होता है, और यहाँ पे है 1 0, 3 0 थी तो 3 तो कितनी जाएंगी इसकी 3 गुना यानी कि 9 0, तो हम लगी 9 0 लगा दिया। अब 2 की पावर है 3, आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8 हो गया। 3 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 6, 3 0 थी 1000 से गुना किया आया 6000, 1000 को में से 2 माइनस कर दिया आया आपके पास बेटा 9,998। अब हम लोगों ने ये एज इट इज़ राइट कर दिया, 6000 को 998 से गुना करिए हमने बेटा आया आपके पास में 59,88,000। अब ये दोनों क्या थे माइनस के हैं, इस पूरे ही स्टेटमेंट में से इसको माइनस कर दिया और आपके पास ये आंसर आया।